शुद्धं प्रणमीय जडञ्जवर्णेमितन्नमकालङ्कं गुणनयन गुरुसुदनयं जीवस्य करुगणं बोधं नमोस्तु नमोस्तु। साधन गुणस्थान किसे कहते हैं? साधन गुणस्थान की दो परिभाषाएं हैं। दोनों परिभाषाएं कौन बता सकता है? दूसरा गुणस्थान, साधन गुणस्थान किसे कहते हैं? दूसरा, हाँ बताओ मदद। सीधा करो। हाँ फिर से बोलिए। हाँ चार चौकड़ी में से क्रोध मान माया दो में से किसी एक कसाय की उदय आ जाने पर सम्यक रूपी रत्न पर्वत से गिरकर मिथ्यात्व रूपी भूमि के सन्मुख होते हुए कम से कम 6 आदमी शेष रहने पर जो बीच का गुण स्थान है वो अच्छा साधन। दोनों गाथाएं एक कर दी, बहुत अच्छा। सम्यक मिथ्यात किसे कहते हैं? सम्यक मिथ्यात गुणस्थान। हाँ बोलो, माइक दे दो, पीछे भेजो। नमोस्तु महाराज। प्रथमोक्षण सम्यक्त का काल पूरा होने पर सम्यक तीसरे गुणस्थान के बाद सम्यक मिथ्यात् प्रकृति का उदय आने पर जीव सम्यक मिथ्यात् गुणस्थान मिश्र गुणस्थान बनता है। हाँ ठीक है। सम्यक मिथ्यात् के उदय आने पर इसलिए दही गुण के समान होता है। इसमें सम्यक्त के परमाणु भी होते हैं और मिथ्यात्व के भी। हाँ। जैसे कि दही गुण, ना तो हम कह सकते कि दही का स्वाद है और ना हम कह सकते कि गुड़ का स्वाद है। इस तरह से मिश्र गुणस्थान होता है। मिश्र गुणस्थान। चतुर्थ गुणस्थान की क्या परिभाषा है? चतुर्थ गुणस्थान की क्या परिभाषा है? माइक भेजो। इसमें आत्मा को धर्म करना अच्छा लगता है और पता रहता है कि ये धर्म है तो भी वो पाप करता रहता है। चतुर्थ गुणस्थान की क्या परिभाषा है? बहुत सारी परिभाषाएं बताई हैं चतुर्थ गुणस्थान की। आप कोई एक परिभाषा बताओ। दर्शन मोहिनी की 3 मिथ्यात् सम्यक मिथ्यात् सम्यक प्रकृति का उदय, अनंतानुबंधी चतुष्ट का अभाव और विरत तो नहीं होता इसलिए अविरत, और सम्यक तो होता है। अविरत इसलिए कि 6 काय के जीवों की रक्षा का त्याग नहीं है और इंद्रियों पर संयम लेती। ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया। छठा गुणस्थान की क्या परिभाषा है? छठे गुणस्थान की क्या परिभाषा है? हाँ बोलो। यह संजलन और 9 कसाय के उदय में रहने वाले में मद उत्पन्न करता है। संजलन 9 कसाय के उदय से संयम में। मद उत्पन्न करता है। हाँ ठीक है।
प्रमाद मूल कितने हैं और उत्तर कितने प्रमाद हैं? मूल प्रमाद कितने हैं और प्रमाद कितने हैं, मूल में कितने हैं, उनके टोटल भेद कितने हो जाते हैं? हाँ हाँ प्रमाद 15। हाँ। और उत्तर टोटल उत्तर भेद कितने हैं? 80 भेद हैं। 80। बहुत बढ़िया। इनको निकालने की विधि क्या दी है पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने? क्या किसी को मालूम कैसे विधि को निकालना? कितने प्रकार से प्रमाद निकाले जाते हैं? हम प्रथम प्रस्तार द्वितीय प्रस्तार, प्रथम प्रस्तार द्वितीय प्रस्तार से प्रधान ने की क्या विधि दी है, कैसे निकाला, किस प्रकार से? जी प्रमाद को 5 प्रकार से निकाल सकते हैं, संख्या से, प्रस्तार से, परिवर्तन से, नष्ट से, समुद्दिष्ट से। ठीक है। इन 5 प्रकार से प्रमाद को संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट और समुद्दिष्ट, इनसे 3 प्रकार। संख्या कैसी कहते हैं? सामान्य संख्या। प्रस्तार को क्या कहते हैं? एक को आदि वर्णन करके जिस समूह से निकालना है उसको नीचे 4 का भाग देना। परिवर्तन कैसे? एक को आदि करके अंत तक ले जाओ, फिर उसके बाद एक का परिवर्तन करो। जैसे स्त्री कथा को लेकर के शम में घुमा दिया, अंत में जब आया तो वहाँ पर कथा बदलेगी या कसाय बदलेगी, परिवर्तन कहलाता है। नष्ट किसे कहते हैं? संख्या से पद का ज्ञान करना। समुद्दिष्ट किसे कहते हैं? पद से संख्या का ज्ञान करना। जिसके लिए 3-4 गाथाएं प्रकार से इन्होंने दिया है, उसको हमने समझाया था। करणों की बात कल कही थी, फिर से रिपीट कर लें। आधा करण किसे कहते हैं? आधा करण वाले कैसे? आधा करण प्रवृत्त, आधा करण किसे कहते हैं? इसमें समानवर्ती जीव के समान व भिन्न दोनों प्रकार के परिणाम होते हैं। हाँ बोलो। इसमें एक समानवर्ती जीव के ऊपर और नीचे के परिणाम समान होते हैं। विशुद्धि की अपेक्षा से उन्हें आधा प्रवृत्तकरण कहते हैं। और उपरम और हेत्यम, ऊपर के और नीचे के परिणाम समान होते हैं, विसमान भी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। अपूर्वकरण में क्या होता है? में भिन्न समय के परिणाम भिन्न होते हैं। हाँ, और अनुवृत्तिकरण में दोनों भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम में सर्वथा विसदृश्यता पाई जाती है। हाँ, इसको ऐसे लो। समयवर्ती जीवों के परिणाम में सदृश्यता। हाँ, ऐसा लो। आधा प्रवृत्तिकरण में एक समयवर्ती भिन्न समयवर्ती परिणामों के परिणाम सादृश भी होते हैं, विसादृश भी होते हैं। इसे सादृश और रिपीट कर रहा हूँ, एक समयवर्ती परिणाम, भिन्न समयवर्ती परिणाम, इन दोनों के सादृश भी होते हैं। मान लो एक समय में 2 जीवों ने प्रवेश किया तो दोनों के परिणाम एक समान हो, कोई नियम नहीं है। भिन्न समय में प्रवेश किया तो भी दोनों के परिणाम बराबर भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। ये आधा प्रवृत्तिकरण कहलाता है। अपूर्वकरण किसे कहते हैं? भिन्न समयवर्ती परिणामों के परिणाम भिन्न ही रहेंगे। भिन्न समयवर्ती सादृश कभी नहीं हो सकते। और दोनों के असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं। अनुवृत्तिकरण किसे कहते हैं? एक समय में परिणाम जीवों के एक ही प्रकार के होते हैं, अन्य प्रकार नहीं होते। इसमें असंख्यात लोक प्रमाण भाव नहीं होते हैं। ये तीनों को एक दूसरे से तुलना करके जमाना चाहिए। अनुवृत्तिकरण में क्या कार्य होता है? अनुवृत्तिकरण में क्या कार्य होता है? 9वें गुण स्थान में कौन क्या कार्य होते हैं?
हाँ बोलो, माइक से, माइक दे दो। 9 कर्मों को शांत करने का या क्षय करने का काम होता है। कार्य क्या हो रहा बताओ? 9 नहीं, एक गाथा दी है, कार्य क्या क्रिया होती है वहां 9वें गुण स्थान में। गुण संक्रमण, अनुभाव संक्रमण और स्थिति खंडन, अनुभाव खंडन। ठीक है। गुण स्थान की क्या स्थिति है? सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान का क्या स्वरूप है? 10वां गुण स्थान जो होता है ना, उसमें कैसे बनती है? महाराज, 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोक कसाय का उदय रहता है, सूक्ष्म, इसलिए उसे सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान कहते हैं। गाथा नंबर 59 का अर्थ बता कर, गाथा नंबर 59 का अर्थ बताएं, 59 का गाथा नंबर 59 का अर्थ बताएं, देख के बता दो। 59 का क्या है? इस गाथा का अभिप्राय क्या है? 59 नंबर गाथा का परिणाम क्या है? क्या कहना चाह रहे उस गाथा में? महाराज ने पूर्व स्पर्धक से अपूर्व स्पर्धक के और अपूर्व स्पर्धक से बादर कृष्टि के, बादर कृष्टि से सूक्ष्म कृष्टि के, अनुभाग क्रम से अनंत गुणे हीन है, और ऊपर के पूर्व के जघन्य से नीचे का, उत्तर का उत्कृष्ट, और ठीक है। अब इसका भाव क्या है? बिना देखे बताओ। सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म लोक का हो रहे हैं। तो क्या है वो? सूक्ष्म कैसे बना? सूक्ष्म वो क्षयोक्षम करके। तो ये गाथा बताओ, इसी गाथा से। पूर्व और वस्त्र धुला हुआ तो है, पर थोड़ा सा किंचित मैला है। ऐसा नहीं, कौसुमी वस्त्र जो के किट्टीकरण है, हाँ। पूर्व की किट्टी बादर है और अपूर्व किट्टी सूक्ष्म है। हाँ। दोनों में भेद कितना है? अनंत गुणाहीन है। पूर्व स्पर्धकों से अपूर्व स्पर्धक अनंत गुणहीन है। जब जीव 9वें गुण स्थान में होता है तो बादर किट्टी और सूक्ष्म किट्टी करता है। तो उसको समझाया गया कि पूर्व जो कृष्टि थी वो अनंत रूप थी, लेकिन अपूर्व में क्या हुआ? आगे आने वाले स्पर्धक अनंत गुणहीन हो गए। तो बादर किट्टीकरण, सूक्ष्म किट्टीकरण करके सूक्ष्म लोभ का उदय। सूक्ष्म लोभ कभी होता ही नहीं है, सूक्ष्म लोभ कभी होता ही नहीं है, किया जाता है। कभी भी सूक्ष्म लोभ का बंध नहीं होता, क्योंकि मोहिनी कर्म जघन्य रूप से 12 मुहूर्त से कम की बनती नहीं है। 12 मुहूर्त, क्योंकि मोहिनी कर्म का वो जघन्य बंध कितना, उत्कृष्ट बंध कितना, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, और जघन्य बंध 12 मुहूर्त कम से कम। तो ऐसी स्थिति में वहाँ जघन्य बंध होता ही नहीं है कि जितना जघन्य यहाँ चाहिए। तो इस जघन्य बंध को, सूक्ष्म लोग को जघन्य कैसे किया? पूर्व स्पर्धकों से अपूर्व स्पर्धों को अनंत गुणाहीन करता हुआ जो आता है वह सूक्ष्म लोभ कहलाता है, जिसके अनंत गुण स्पर्धक प्रतिदिन क्षय को प्राप्त किए। स्पर्धक ने शक्त्यंश, शक्ति, जो कर्म बांधा था, लोभ कर्म, कसाय कर्म, उस कर्म की शक्ति को प्रति समय अनंत गुणा कम करता हुआ आकर के, और उसने 9वां गुण स्थान व्यतीत किया। 9वें गुण स्थान में प्रति समय एक ही कार्य है, मोहिनी के अनुभाग शक्ति को सुखाना, और सुखाते सुखाते इतना सूक्ष्म कर लेता है कि उससे सूक्ष्म अब हो नहीं सकता। यदि इसका सूक्ष्म का गलन हो जाता
तो 10वें गुण स्थान की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अब इतना सूक्ष्म रह गया कि वो उसको सुखा ही नहीं सकता, अब तो क्षय हो सकता है। यहाँ इस गाथा से बहुत कुछ चिंतन निकलता है 59वीं गाथा से, कि जब इतनी किट्टीकरण अनुभाग शक्ति सुखा दी थी तो इतनी और सुखा देते नहीं, अब वो सूख ही नहीं सकता, अब उसकी तो निर्जरा ही होगी, उसका उदय में ही आएगा। तो सूक्ष्म लोग इतना बच जाता है, कोई तपस्या से उस शक्ति अंश को नहीं सुखा सकते, अब उसको तो उदय में देकर के ही नष्ट करना चाहिए। मात्र एक प्रकृति ऐसी है जिसको हम अंत में पूरी नहीं सुखा पाते। कोई तपस्या, कोई परिणाम कितनी कर लो, उसमें वो सूक्ष्म बना रहेगा। अब उसके लिए उदय में लाकर नष्ट करना जरूरी है, इसलिए ऐसा किया जाता है। और ये किट्टीकरण जितने होते हैं सब मोहिनी कर्म के होते हैं। अन्य कर्मों में इस प्रकार कांडघात, स्त्री कांडघात नहीं किए जाते, मोहिनी के ही किए जाते। तो यहाँ मोहिनी की ही विवक्षा है। महर्षि, जैसे कि अन्य कर्मों का गुण संक्रमण या गुण संक्रमण होता है, वैसा सिर्फ मोहिनी कर्म का नहीं होता फिर? क्यों नहीं, मोहिनी कर्म का गुण संक्रमण आदि होता है। तो फिर इसको मतलब भोगना ही पड़ेगा। 10वें में मोहिनी का कोई कार्य नहीं है, 9वें में खत्म हो जाता। वो 9वें में जितने कार्य थे सब कर लिए, अब करण से कोई बस की बात नहीं है। अब तो वो सूक्ष्म लोग उदय में आएगा और अपनी स्थिति प्रमाण उदय में आकर के समाप्त हो जाएगा। उसका संक्रमण नहीं होगा, उसका नहीं हुआ। अन्य का तो चल रहा है, संक्रमण को अब विषय ही नहीं बचा, काय में संक्रमण करेगा। सूक्ष्म लोग है, अब उसका विषय ही नहीं बचा, काय में संक्रमण करेगा, वो तो नष्ट करेगा। लेकिन अभी अन्य कर्मों का 10वें गुण स्थान में कर्म संक्रमण चल रहा है, वहाँ अनुभाग स्थिति कांडघात नहीं है, कांडघात नहीं है। कांडघात जितने हैं सब 9वें गुण स्थान तक हैं। 10वें गुण स्थान में इनकी अनुभाग शक्ति सूख रही है घातिया कर्मों की। 12वें गुण स्थान में भी हो रहा है कार्य, क्योंकि 3 घातिया कर्म अभी 12वें गुण स्थान में जाके नष्ट होंगे। उनके कांडघात नहीं करना, उनका तो स्थिति कांडघात जितना करना था सब 8वें 9वें गुण स्थान में हो चुका। मोहिनी के साथ साथ उनका भी चलता रहता है। स्थिति कांडघात की प्रक्रिया जो है वह 9वें गुण स्थान, सब जो कुछ प्रक्रिया है 9वें तक, क्योंकि अनुभाग जो रहेगा वह 10वें तक रहेगा। कांडघात जब भी होंगे कहीं ना कहीं करण आएगा, करण के द्वारा। अब उसके बाद जो मोहिनी कर्म में ज्ञानावरणी दर्शनावरणी जो हैं 10वें 11वें 12वें गुण स्थान में, वे सीधे उदय को आकर क्षय को प्राप्त होते हैं। उनमें अनुभाग शक्ति हीन हो रही है, लेकिन कांडघात के रूप में नहीं। चौदहवें गुण स्थान की क्या परिभाषा है? जो 18,003 के भेदों के स्वामी, जो 18,003 के भेदों के स्वामी सर्व असर्व निरोधक है, योग रहित होने से अयोग केवली कहे जाते हैं। और कर्म रूपी रस से हाँ रहित हैं। सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि की निर्जरा कब होती है? अविरत सम्यक दृष्टि की निर्जरा कब होती है? अविरत सम्यक दृष्टि कर्मों की असंख्यात हुई निर्जरा करता है या नहीं? करता है। हाँ, बोलो बोलो। कब करता है? महर्षि करता है, पर जब वो करण लब्धि करता है प्रथमोक्षण सम्यक प्राप्त करने के लिए, तब उसके असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। नहीं। अनंतानुबंधी की भी संयोजना।
असंख्यात गुणी निर्जरा अभिसव सम्यक दृष्टि कब करता है और कैसे होती है, और सम्यक दृष्टि की निर्जरा होती भी है या नहीं होती, असंख्यात गुणी। अविरत सम्यक दृष्टि की निर्जरा होती है या नहीं होती है, तो कब होती है? बाकी वैसे होती तो नहीं है उसकी। हाँ चल बैठे, एक ही बात। दूसरे दर महिलाओं में चौथे गुण स्थान की निर्जरा कब होती है, कैसे होती है? नमस्ते महाराज। मेरा जी सूत्र से सूत्र में थी ना 9वें अध्याय की 45वें सूत्र में सम्यक दृष्टि वर्तानंद रोजा। नहीं, यहाँ भी पूज वहाँ तो दी है सम्यक दृष्टि निर्जरा कब करता है, यहाँ गोमर सार के अनुसार। कोई विधान अविरत सम्यक दृष्टि निर्जरा कैसे करता, कब करता? अविरत सम्यक दृष्टि कर्मों के छह उपसम या उपसम के समय 41 प्रकृतियों का। जिस समय महाराज जी उसको 14वां स्थान प्राप्त होता है तत्क्षण ही उसकी असंख्यात गुण कर्मों की निर्जरा होती है। यहाँ की भाषा बोलो, गोमर सार की भाषा। निर्जरा असंख्यात गुणी निर्जरा की बात कर रहे हैं। यहाँ लिखा ना असंख्येत गुण। हाँ, जब वह सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है तभी उसकी अनंत गुणी निर्जरा होती है, उसके बाद नहीं। प्राप्त शब्द न बोल करके प्राप्त शब्द में तो सम्यक दृष्टि की थोड़ी स्थिति। दर्शन नहीं, दर्शन मोहिनी कर्म की 3 प्राप्त शब्द मत बोलो। मिथ्यात्व से सम्यक में प्रवेश करता है। हाँ तो उत्पत्ति शब्द बोलो। उत्पत्ति, ठीक है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के समय निर्जरा करता है। उत्पत्ति के समय बस, प्राप्त के बाद नहीं, उत्पत्ति जिस समय हम करता है वह भी। और उसमें भी हमने कल बताया था छायक सम्यक दर्शन और अनंतानुबंधी की विसर्जना भी इसमें साथ में ले लेना चाहिए। नहीं, अनुवृत्ति परिणाम तो कर चुका वो। अनुवृत्ति करण परिणाम में असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं होती है, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि को अनुवृत्ति परिणाम सम्यक दर्शन के लिए होता ही नहीं है। अनुवृत्ति परिणाम का जो होता है 3 परिणाम जो हैं, आधाकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्ति, तो मिथ्या दृष्टि के होता है। अनुवृत्तिकरण होने के बाद होता है। अब किसी किसी आचार्यों ने, इन्होंने भी सम्यक दर्शन, क्षयोपम सम्यक दर्शन के लिए भी 2 करण कहे हैं। उनमें आधापूर्वकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण नहीं कहा। कोई कोई जीव जब मिथ्यात्व में बहुत काल तक रह लेते हैं तो वो क्षयोपम सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए भी 2 करण करते हैं, ऐसा कोई आचार्य मानते हैं। लेकिन अनुवृत्ति क्षयोपम के लिए करण की जरूरत है नहीं। प्रथमोपम के लिए करेगा तो मिथ्या दृष्टि होगा। छायक सम्यक दृष्टि बनने के लिए जरूर 3 करण करना पड़ते हैं। आधाकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण। उन 3 करणों में असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, क्योंकि वो उत्पत्ति काल है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना में भी 3 करण होते हैं, उसमें असंख्यात गुणी निर्जरा करता है अविरत सम्यक दृष्टि। पर उत्पत्ति शब्द जो है सम्यक के साथ लगा है, श्रावक के साथ नहीं, अन्य कर्मों के साथ नहीं लगाया, ऐसा मानना चाहिए। करण पूर्वक किए हुए कार्य के बाद गुणकार निर्जरा बनती है। 2 प्रकार की निर्जरा है। सम्यक दृष्टि जब करण करता है तो करण में निर्जरा है। सम्यक दर्शन के पूर्व यदि करण करता है तो सम्यक दर्शन होने के बाद फिर निर्जरा होती है। सामान्य मिथ्या दृष्टि जो है और जो है उनकी निर्जरा उत्पत्ति वाले की निर्जरा है, शेष वाले की गुणकार निर्जरा नहीं है। निर्जरा तो है लेकिन गुणकार नहीं है। गुणकार का अर्थ होता है प्रति समय, हाँ, जो गुणकार निर्जरा करता है। असंख्यात गुण रूप।
हाँ, अब चलो पढ़। अब इस प्रकार के जीव समाज की चर्चा चल रही है कि 19 जीव समास होते हैं। 57 जीव समास की चर्चा अपन कर चुके थे कि कौन सा गाथा थी? 57 जीव समास अपन ने बना लिए थे। सामान्य तिपंती पद्मा विद्या अपणगे इधर पज्जते लज्जे पज्जते अपडमा हवे पंथी। ये गाथा 78 गाथा हो गई थी, ये हो चुका था। अब इनमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ सकते। इगी बन्नम इगी बेगेले अशन्नि सन्नि गए जल थन खगानम गव्य भवे समुच्छे अंगम भोग थल खेचरे दो दो टोटल जीव समाज कितने हैं? 57, जिसमें एक इंद्रियों के कितने हैं? 51। देखो पहले एक गाथा कह के आए थे ना, एक इंद्रियों के 51, कौन से 6 कम कर दिए थे? जो 2 इंद्रिय आदि के 6 थे, कौन से कम किए? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 3 तो ये कर लो, और संगी असंगी। इस प्रकार से कितने हो गए? 6 कम कर दीजिए। तो इस प्रकार से संगी और असंगी इसमें, क्योंकि इसमें बादर और सूक्ष्म का भेद नहीं होता है ऐसा। तो 6 भेद कम करके एक इंद्रियों के कितने बने? 51 बने। इसमें इगी बन्नम इगी बिगले, जो एक इंद्रियों से लेकर के एक इंद्रिय और विकलेंद्रिय संबंधी 51 शेष रहे। पंच इंद्रिय के 6 भेद निकालने से सारे भेद कितने थे? रिपीट करो। 57। पंच इंद्रिय के कितने निकाले? 6। अब पंच इंद्रियों के 6 कौन से निकाले? नहीं, पंच इंद्रियों के 6 कौन से निकाले? पंच इंद्रिय के निकालो। पंच इंद्रिय के संगी असंगी, फिर पर्याप्तक अपर्याप्तक और निर्वृत्ति पर्याप्तक। 6 निकालना है ना? नहीं वो नहीं, पहले तो अपना 57 थे ना, 57 में से 6 निकालना। अपर्याप्त संगी असंगी 2। अब संगी के पर्याप्तक अपर्याप्तक, असंगी के पर्याप्तक अपर्याप्तक, तो कितने हो गए? 4। और निर्वृत्ति पर्याप्तक भी लो ना। ये 6 निकाल देना। 3 दूनी 6, सीधी बात है। पर्याप्त संगी के 3, पर्याप्तक अपर्याप्तक निर्वृत्ति पर्याप्त, असंगी के 3, पर्याप्तक निर्वृत्ति पर्याप्तक और पर्याप्त। तो इस प्रकार से 6 कम कर देने पर एक इंद्रियों विकलेंद्रियों कितने बचे? 51 बचे। कर्म भूमि में होने वाले पंचेंद्रिय के 3 भेद होते हैं। अब इन्होंने क्या कह रहे हैं? अशन्नी शन्नी गए जल थल खगानम। थोड़े से नीचे हिंदी में पढ़ रहे हैं। कर्म भूमि में होने वाले पंचेंद्रिय त्रियंशों के 3 भेद हैं। कर्म भूमि में पंचेंद्रिय या तो जलचर होगा, या थलचर होगा, या नवचर होगा। कौन सी इंद्रिय है ये? पंचेंद्रिय है। इन तीनों त्रियंशों में, जलचर में, थलचर में, नवचर में संगी असंगी दोनों होते हैं। लीजिए अपन को कल की संख्या का थोड़ा मिल रहा है। पक्षियों में भी असंगी होते हैं, जल पे चलने वाले भी असंगी हैं, और पृथ्वी पर चलने वाले भी असंगी होते हैं। पर ये नहीं दे रहे, जाति नहीं दे रहे कि असंगी नाम की फलानी जाति असंगी ही होती है। इससे सिद्ध है सभी जातियों में संगी असंगी हो सकते हैं, लेकिन शर्त इतनी है असंगीपना त्रियंशों में ही है, मनुष्यों में असंगीपना नहीं होता है। नियम से संगी त्रियंशों में पंचेंद्रिय है, लेकिन त्रियंशों में ही मानना चाहिए। ये तीनों से संगी असंगी तथा गर्भज सम्मूर्छन होते हैं। गब्ब भवे सम्मुच्छे, गाथा से ऐसा लगाएंगे 21 इनके होते हैं। असन्नी सन्नी भेद
जाने पर इनके जो हैं जल थल खगानम गब्ब भवे, इन तीनों में गर्भज भी हैं, सम्मूर्छन भी हैं। थलचर सम्मूर्छन हो सकते हैं, पंचेंद्रिय के नहीं हो सकते हैं। नभ के आकाश में भी देखो, अब जमीन में चलने वाले जो हैं ये तो सम्मूर्छन समझ में आए। गर्भज तो सबको मालूम ही है। संगी पंचेंद्रिय गर्भज तो अपन को देखने में आते हैं, कुत्ते बिल्ली गाय बैल आदि बच्चों को जन्म देते हैं। दूसरा सम्मूर्छन जीव पंचेंद्रियों में पकड़ो, कौन से हैं? पंचेंद्रिय है और सम्मूर्छन है। असंगी भी है, संगी भी है, असंगी भी है और सम्मूर्छन है। मेढक उत्पन्न हो जाते हैं, मेढक वगैरह, मेढक भी गर्भज होते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब पानी बरसता है एकदम से सम्मूर्छन बताओ, जो सम्मूर्छन ही होते हैं अपने यहाँ। स्वयंभू रमण द्वीप में तो सब सम्मूर्छन ही है, लेकिन यहाँ पर सम्मूर्छन जीव होते हैं संगी पंचेंद्रियों में। ऐसी कोई जाति है? त्रियंचों में जब पानी बरसता है तो मेढक उत्पन्न हो जाते हैं। कितने बड़े हमें तो एक जाति बताओ, यह जाति सम्मूर्छन होती है पंचेंद्रिय त्रियंचों में। मेढक जाति, कोई एक जाति, कोई जाति नहीं है। यहाँ की अपन कर्म भूमि की बात कर रहे हैं। स्वयंभू रमण में तो ठीक है, वहाँ तो सम्मूर्छन राघवमश वगैरह है। यहाँ हम कोई जाति सम्मूर्छन नहीं पकड़ पा रहे हैं। विकलत्र में नहीं, विकलत्र वाले तो सब सम्मूर्छन। संगी पंचेंद्रिय में त्रियंचों में कोई एक जाति बताओ जो सम्मूर्छन होती है ही नहीं। को बहुत प्रयास किया ढूंढने का, चिंतन करने का, लेकिन सम्मूर्छन नहीं मिला। सम्मूर्छन एक तो असंगी नाम की जाति नहीं मिल रही है कि फलाने को असंगी दावे से कह सके ये असंगी है, और एक सम्मूर्छन नहीं मिल रहा है कि कर्म भूमि में सम्मूर्छन फलानी जाति को कह सकें। तीसरा, चलो अब सम्मूर्छन हो गया, गर्भ सम्मूर्छन। जलचरों में सम्मूर्छन बताओ। छिपकली के सम्मूर्छन अंडे देती है? आपसे विज्ञान से पूछ लो, उसके अंडे देती है? आप तो विज्ञान से पूछो, विज्ञान अंडे मानता है और अंडे देती है वो। चीटी के अंडे मान, पर अपने यहाँ कहीं लिखा है कि छिपकली सम्मूर्छन? छिपकली के भी अंडे दिखने में आते हैं। अरे कहीं ना कहीं आई जाती होगी वहाँ जो अरे ढूंढ के रास्ते होते हैं, वहां से आ जाते हैं छिपकली बिल्ली। अब कोई प्रमाण अपन लगाते तो हैं, क्योंकि आगम में लिखा है सम्मूर्छन होते हैं तो होते हैं, कोई संदेह नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सम्मूर्छन पर्टिकुलर किसी को आगम में कहीं नहीं मिल रहा है कि फलानी जाति सम्मूर्छन होती है, फलानी जाति असंगी होती है। अब ऐसे ही जलचर में पनिया छाप का मिलता है, और कोई तोता भी मिलता है, लेकिन सब हाँ असंगी में मिलता है, सम्मूर्छन का नहीं मिलता उसमें। सम्मूर्छन नहीं है। लेकिन नवचर में सम्मूर्छन किसे माना जाए? अपन स्पष्ट मान लें कि नवचर आकाश में उड़ने वाला है ना, ये जीव सम्मूर्छन है। अभी चिंतन के विषय है, आगम से ढूंढो, मन से ढूंढो, अभी तक मुझे नहीं मिला। आगम में भी नहीं, थलचर, नवचर और जलचर, इनमें पर्टिकुलर इसको सम्मूर्छन कहा जाए। नया कुआं खोदा जाता है, उसमें पानी आता है। कुआं जब खोदा जाता है पानी आता है, उसमें तो पानी जब आया फ्रेश पानी, उस समय तो कोई जीव नहीं रहते। कुछ समय बाद उसमें मछलियां भी आ जाती हैं, सांप भी आ जाते हैं, कछुआ भी आ जाते हैं। कहाँ से आ जाते हो? कुएं में। अब आ तो जाते, लेकिन अपन कहाँ से आ जाते? जब नया कुआं खोदा गया उसमें कुछ भी नहीं था, फ्रेश वाटर था और कुछ नहीं था। सांप भी आ जाते हैं, मछली भी आ जाती है, कछुए भी आ जाते हैं कुएं में। ऐसा कहते हैं वो लोग कि कहीं ना कहीं से कहाँ से आ जाएगी? छोटी मछली आ जाती है। कहाँ से आ जाएगा? कछुआ भी आ जाए। कहाँ से आ जाएगा? वो सम्मूर्छन नहीं होते, वो तो सम्मूर्छन नहीं होते वो।
पर अभी अपन इसको प्रमाणिक इसलिए नहीं मानेंगे, कहीं अपन को ऐसा लिखा हुआ मिला नहीं कि फलानी जाति के लोग सम्मूर्छन होते हैं। जब कुआं था ही नहीं तो वहां तो जीव थे ही नहीं। अब कोई ने डाला तो नहीं, सांप ला करके डाल दिया, मछली डाल दिया, ऐसा यहाँ कहीं उल्लेख तो मिले कि भाई को जो अपने आप उत्पन्न हो जाते वो हैं। प्रत्यक्ष दिख ही रहा है ना इसमें। नहीं, कई बार लोग कछुआ वगैरह छोड़ते हैं कि कुआं की वो तो बाद में छोड़ते हैं। चलो ये मान लें, पर जाति तो नहीं हुई, गर्भज भी हैं। हाँ, गर्भज भी है, सम्मूर्छन भी है। हाँ, ऐसी जाति पूछ रहा हूँ मैं जो सम्मूर्छन ही है। ऐसे कहा नहीं, सब प्रकार की वैरायटी में देखो ये नहीं, सुनो नहीं, ये तो यहीं से निर्णय हो गया, गर्भज, सम्मूर्छन, जलचर, नभचर होते, ये तो आगम से सिद्ध हो गया। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ जाति विशेष, ये फलानी जाति सम्मूर्छन ही होती है, पूर्ण प्रसंग अपना ये है, फलानी जाति ही सम्मूर्छन है, ये समाधान चाहिए। ये तो आगम से है कि गर्भज, जब लिख रहे हैं गर्भज सम्मूर्छन होते हैं तो कहीं ना कहीं तो पाए जाएंगे वो किसी रूप में, लेकिन एक जाति विशेष बताओ जो सम्मूर्छन ही होती है। अभी तक ऐसा मिला नहीं, कहीं मिल जाए तो अच्छी बात है। तो इस प्रकार से द्वितीय का हाँ, परंतु गर्भजों में पर्याप्तक और निर्वित पर्याप्तक ही होते हैं। सुने, अब देखें, यहाँ देखो कितनी अच्छी बात कही जा रही। ओम, गर्भजों में नियम से अपर्याप्तक नहीं होते, अपर्याप्तकों की उत्पत्ति सम्मूर्छनों में ही होती है। गर्भज में अपर्याप्तक जीव नहीं होते। मनुष्य कोई अपर्याप्तक नहीं होगा, लब्धि अकेला और क्षुद्रक भाव, इसलिए गर्भज के 12 भेद हुए। 12 भेद कैसे हो गए? गर्भज के जलचर, नभचर, थलचर, उनमें से क्या 2 भेद हुए? गर्भज और सम्मूर्छन, और उसमें भी पर्याप्तक और निर्वृत्ति पर्याप्तक, ऐसे 12 भेद हो जाते हैं। 3 दूनी 6, जलचर, नभचर, थलचर के 3, गर्भज सम्मूर्छन किया तो कितने हो गए? 6, और 6 के साथ पर्याप्तक और निर्वृत्ति पर्याप्तक 12 भेद हो जाते हैं। सम्मूर्छनों में पर्याप्तक, निर्वृत्ति पर्याप्तक, लब्धि पर्याप्तक तीनों होते हैं। गाथा में भी है, गब्ब भवे सम्मुच्चय द्युतिगम, यानी गर्भज में, सम्मूर्छन में ये 2 ही होते हैं, और भोग थल खेचरे 2, और भोग भूमि में भी कितने होते हैं? अपर्याप्तक जीव भोग भूमि में नहीं होते हैं। 12 भेद। सम्मूर्छनों में पर्याप्तक और पर्याप्तक, लब्धि पर्याप्तक तीनों भेद मिलाने पर 18 भेद हुए। सब मिला करके 12 और 18 कितने हो गए? गर्भ के 12 और सम्मूर्छनों के 18, ये दोनों मिलाकर कर्म भूमि के त्रियंचों के 30 भेद हो गए। समझ में आ गया कि नहीं? गर्भजों के 12 भेद समझ में आ गए। गर्भज के 12 भेद, जलचर, थलचर, नभचर, इनके गर्भज और सम्मूर्छन, और इनके ही संज्ञा नहीं, 3 दूनी 6 दूनी 12, पहले जलचर, थलचर, नभचर, फिर संज्ञा 3 दूनी 6, फिर गर्भज, सम्मूर्छन 6 दूनी 12, फिर गर्भज के 2 भेद करेंगे, पर्याप्तक और निर्वृत्त। हाँ, संज्ञा असंगी, गर्भज, सम्मूर्छन, पर्याप्तक और निर्वृत्ति पर्याप्तक, इस प्रकार से सब। और सम्मूर्छनों के कितने हो गए? पर्याप्तक, निर्वृत्ति पर्याप्तक, और तो दोनों 18 और 12 मिलाकर कितने हुए? 30 भेद। याद कर लेना कि कर्म भूमि त्रियंचों के 30 भेद होते हैं, 12 गर्भज के और 18 सम्मूर्छन के मानना चाहिए। भोग भूमि पंचंती त्रियंचों के स्थलचर, नवचर 2 ही भेद होते हैं। ऊपर लिखा गाथा में, भोग थल खेचरे 2, भोग भूमि में जलचर नहीं होते हैं। भोग भूमि में जलचर तालाब हैं वहाँ, लेकिन उनमें मछली आदि नहीं होती हैं। तालाब तो भोग भूमि में है। बताओ, भोग भूमि में तालाब कहाँ हैं? भोग भूमि में तालाब कहाँ हैं? आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, सबको याद है। भोग भूमि में तालाब कहाँ हैं? भोग भूमि में
अरे सबने पड़े हुए हैं। सुभोग भोग भूमि में तालाब होते हैं, सबने पढ़े। अरे भोग में तालाब होते हैं। भोग भूमि होता जो मतलब है। अरे हिमवन महाहिमवन काय में जाते हैं, भोग भूमि कहा जाती है ना। तालाब है कि नहीं? जहाँ पर जितनी ये गंगा सिंधु आदि नदियां हैं, ये सब भोग भूमि तालाबों से निकलती हैं, तो उनमें जीव नहीं है। फिर यहाँ आने के बाद जब वो कर्म भूमि में प्रवेश करती है तो उनमें जलचर जीव हो जाते हैं। अशाश्वत भोग में तालाब होते ही हैं, नाम नहीं, क्योंकि वो अशाश्वत है। अभी वर्तमान में तालाब है तो उस समय भी होते होंगे, पर अशाश्वत है, मिट गए, सब बन गए। लेकिन शाश्वत भोग भूमि में तालाब होते हैं, उन्हीं से ये नदियां निकलती हैं, पर उनमें जलचर नहीं होते। सीधी बात, समुद्र तो है ही, सारे समुद्र किस में जाएंगे? 2 समुद्रों को छोड़ करके और अंतिम स्वयंभू रमण छूट करके शेष समुद्र किस में जाएंगे? सब भोग भूमि में। अंतिम वाला और 2 ये वहां की असंख्यात समुद्र सब भोग भूमि में है, उनमें कोई जलचर जीव नहीं है। भोग भूमि में उनमें विकलत्र नहीं है। विकलत्र तो वो है ही नहीं, विकलत्र तो 2.5 द्वीप के बाहर है ही नहीं, और जलचर जीव भी समुद्रों में नहीं होते। भोग भूमि है जगन जीव, हाँ वो तो कर्म भूमि आ गई। उसमें भी स्वयंभू रमण जो समुद्र है वहां पर कर्म भूमि वाले भाग में नहीं होते हैं, क्योंकि जलचरों की जो व्यवस्था है उनके भोजन पानी की व्यवस्था कैसे करेंगे? क्योंकि जल में जाकर के उनको जीव जंतु खाना पड़ेगा और उनके भोजन आदि की व्यवस्थाओं की व्यवस्था नहीं बनती है, इससे जलचर नहीं होते। भोग भूमि में जलचर जीव नहीं रहते हैं, इसलिए समोसरण में भी जलचर जीव नहीं जा सकते। नहीं, समोसरण में जलचर जीव नहीं जाते, तो भोग भूमि में भी जलचर हाँ, नहीं रहते। क्योंकि हाँ नहीं, वो कारण वो नहीं है, क्योंकि जलचर जीव जल के बिना नहीं रह सकते हैं, इसलिए वो चलेंगे कैसे रास्ते में? तो कितनी सुविधा। अब कोई ऐसा करे मछलियों को डिब्बे में भरे और जाके नहीं तो कुबेर जब इतनी रचना करता है तो तालाब की भी रचना कर देगा ना। समोषण में जीवों को बुलाया नहीं जाता, आते हैं, और वो अपने आप से आ नहीं सकते और पकड़ के लाया नहीं जा सकता। समोषण में कोई भी जीव किसी को पकड़ के नहीं लाता है, स्वेच्छा से जाते हैं स्वयं। स्पष्ट उल्लेख किया है, मानस स्तंभ के बाहर से कोई भी जीव अंदर किसी के दबाव प्रभाव से नहीं जाते हैं, स्वेच्छा से ही जाते। साथ में जाएंगे लेकिन उसकी खुद की इच्छा होगी तो, और अंत में जाकर के अभव्य जीव जो है वह भी अपनी इच्छा से रुक जाता है। अभव्य जीव जो है वह समोषण में चला जाता है, वो भी स्वेच्छा से जाता है, जबरदस्ती नहीं ले जाते। लेकिन जैसे ही वो अपना 8वें कोठे के पास पहुंचता है तो स्तूप बने हुए हैं अभव्य कूटों के, उनके तेज को वो सहन नहीं कर पाता। ऐसा त्रिलोक सार में लिखा कि अभव्य जीव चला जाएगा, चलता जाएगा, अंतिम जो कोटा आएगा श्री मंडप का, वहाँ पर स्तूप बने हुए हैं। स्तूप में से ऐसा तेज निकलता है कि वो तेज को सहन नहीं कर पाता और वहीं रुक जाता है। महर्षि, जैसे भोग भूमि में जलचर जीवों को इसलिए नहीं रखा है कि उनकी खाने की व्यवस्था कैसे होगी, पर स्थलचर जो त्रियंच वगैरह हैं उनके लिए फिर भोजन में खाने की व्यवस्था से संबंध नहीं है, क्योंकि भोजन में भूख लगती ही नहीं है समोषण में। भोग भूमि में उनकी व्यवस्था नहीं बन पाएगी। नहीं, स्थलचर जो त्रियंच हैं उनको भी फिर कल्प वृक्ष से ही भोजन मिलता क्या? कौन से त्रियंचों को? त्रियंचों को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है त्रिलोक सार में कि वे 4 अंगुल प्रमाण घास को ही खाते। शेर भी, जितने थलचर हैं वे सब 4 अंगुल प्रमाण घास को ही खाते, फलों को नहीं। जीवों को नहीं खाते हैं? जीवों को नहीं खाते। नहीं, शेर भी है, हाथी भी है, सब कुछ है। उसमें कहा 4 अंगुल प्रमाण जो घास होती है उसी का भक्षण करते हैं। कल्प वृक्षों का भी नहीं, उनके लिए कोई कल्प वृक्ष की व्यवस्था नहीं। महाराज जी क्षीर सागर भी भोग भूमि के अंदर आता है। क्षीर सागर भोग भूमि के अंदर 8वां, बिल्कुल पक्का। और महाराज जी अभव्य देव जा सकते हैं समोषण? अभव्य देव समोषण में जाते हैं ना 8वीं भूमि के बाद।
अभव्य कूट तक, 8वीं भूमि श्री मंडप में नहीं जाएंगे। मैंने अभव्य देव, कोई भी देव भी, हाँ देव कोई भी अभव्य नहीं जाएगा, भव्य देव ही जाएंगे। क्षीर सागर के समुद्र में जीव नहीं होते हैं, किस कारण से? भोग भूमि होते ही नहीं है वो जीव, वहाँ स्वाभाविक नहीं चले। और क्षीर सागर का जल क्यों लाते हैं बीच के, और समुद्र क्यों नहीं लाते हैं? क्योंकि वो शुक्ल सफेद होता है, यानी एक अच्छा लगता है इसका। महाराज सम्यक दृष्टि जीव ही समोसरण में जाता है। इसके संबंध में 2 मत है। सम्यक दृष्टि भी जाते हैं, पूज्यवर यतिवैष्णव आचार्य महाराज ने त्रिलोक परिणति में दोनों मत संग्रहित किए, लेकिन उन्होंने अपना मत सम्यक दृष्टि के लिए समर्थित किया कि समोषण में सम्यक दृष्टि जीव जाते हैं, लेकिन उन्होंने कई आचार्य मिथ्या दृष्टि भी समोषण में जाते हैं, ऐसा उन्होंने संग्रह किया है। मारी सम्यक दृष्टि रहा हो या नहीं रहा हो पता नहीं, सम्यक दर्शन रह जाए तो कोई बाधा नहीं है, क्योंकि असंख्यात कल्प काल तक, अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक सम्यक दृष्टि भटक सकता है। वो तो एक कोड़ा कोड़ी सागर में मुख चला गया। असंख्यात कोड़ा कोड़ी, असंख्यात 24 निकल जाए तब तक भी सम्यक दृष्टि भटक सकता है। वो तो एक 24 में निपट गया। तो इस प्रकार से ये भोग भूमि जी, भोग थल खेचरे 2 भोग भूमि में थलचर और नवचर ही होते हैं, अन्न नहीं। और दोनों में पर्याप्तक और निर्वृत्ति पर 2 शब्द क्यों दिया? क्योंकि उनमें पर्याप्तक और निर्वृत्ति पर्याप्तक ही होते भोग भूमि में, अपर्याप्तक नहीं होते हैं। इसलिए भोग भूमि त्रयंत्रों के 4 भेद, कर्म भूमि त्रयंत्र के 30 भेद, उक्त 51 भेदों में मिलाने से त्रियक गति संबंधी संपूर्ण जीव समाज 85 हो गए। तो पहले जीव समाज कितने थे? 14, फिर किए 19, फिर किए 57। पहले 14 किए थे ना शुरू में, 14 सबसे पहले 14 आए थे, 7 करके और दूने किए थे। हाँ 7 किए थे। 7 कौन कौन किए थे? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और इतर निगोद और नित्य निगोद, ये हुए 6 और एक तरस, तो ये 7 दूनी 14। पर्याप्त अपर्याप्त है, पर्याप्त का पर्याप्त, तो ये 2 करके हाँ, 1 इंद्रिय के सूक्ष्म बाधक, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। हाँ ये सब ठीक है। 1 इंद्रिय के सूक्ष्म बाधक, 1 इंद्रिय के सूक्ष्म बाधक, विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय और संगी असंगी, इस प्रकार कितने हो गए? 7। और पर्याप्तक अपर्याप्तक 14 भेद हुए। 14 के बाद फिर उन्होंने 19 वेद किए थे। 19 वेद में कौन बता दिए थे? पृथ्वी, नहीं 5 मिलाए जल, अग्नि, वायु। 2 नहीं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु में पिलाए थे। तो ये मिला के कहते हैं 19 कर दिए। पर 19 को पर्याप्तक, निर्वृत्ति पर्याप्तक, अपर्याप्तक कितने कर दिए? 57 कर दिए। ऐसे रटने की विधि से को 14 कैसे बनाए, फिर 19 कैसे बनाए, 57 कैसे बनाए, फिर 57 में अब 85 बना दिए। 57 को यथावत रख दिया। अब इसमें भेद कर दिए त्रियंचों के 30 भेद, कर्म भूमि त्रियंचों के 30 भेद कर दिए। और भोग भूमियों कितने कर दिए? 4, 30 और 4 34। इनको 57 में मिलाए तो 51। उक्त 51 भेदों में मिलाने पर त्रियंच गति संबंधी कितने हो गए? 85 भेद हो गए। अब ये गणित भाग बिल्कुल सरल है, कोई कठिन नहीं है, थोड़ा सा याद रखने वाली बातें हैं। यदि अपन शुरू से एक साथ लगाते जाएंगे तो कहीं हाँ, यदि बीच में पूछ गया 85 भेद बताओ जल्दी, तो अब उसको दिन में तारे दिख जाएंगे। और शुरू से लगा रहा है तो मतलब 4, 14, तो एकदम फटाफट लगते जाते, थोड़े से जोड़ते जाओ आगे आ जाएगा। इसलिए कर्म सिद्धांत का निरंतर स्वाध्याय चलना चाहिए। दुर्भाग्य है कि आज कर्म सिद्धांत पर ना तो साधु लोग
ना साध्वियाँ, ना ब्रह्मचारी, ना ब्रह्मचारिणी, ना पंडित, ना गृहस्थ, कर्म सिद्धांत का सबने बस्ता बांध के रख दिया। क्योंकि कर्म सिद्धांत से ख्याति नहीं मिलती, प्रवचनों से ख्याति मिलती। आज हर व्यक्ति प्रवचन सीखने में लगा है, प्रवचन सीखना, और प्रवचन में जितना बुद्धू बनाया जाता है उतना जम के बना लो, क्योंकि प्रवचन मूर्खों को दिया जाता है। सज्जन और दुर्जन दोनों बैठे रहते हैं। प्रवचन में वो व्यक्ति बैठा है जो आड़म ताड़म, हाँ, अंजन चोर है प्रवचनों में। पर इसलिए सब लोग, जितने लोग हैं, सब प्रवचन सीखना चाहते हैं, क्योंकि प्रवचनों में मूर्खों को में देना है तो अंधे में काने राजा चल जाते हैं, क्योंकि वहां सब मूर्ख बैठे हैं। जितना ज्यादा बुद्धू बना सकते हैं प्रवचनों में व्यक्ति बनाता है, सभी बनाते हैं। प्रवचनों में वो भाषा चलती है, ए रात में मत खाना, तुझे सिंह निकल आएंगे। माँ कहती ना बच्चे से, अब बोलो ये बच्चे को क्या कहना, अब बच्चा कुछ जानते ही नहीं है। और मम्मी सिंह तो नहीं निकलेंगे, रात में मत खाना, हाँ ठीक है। बस ये है प्रवचनों की भाषा, और ये सिद्धांत की भाषा है। इसमें कोई किसी को बुद्धू बना ही, अपरिवर्तनीयशील है। आगम, तीर्थंकरों को भी कहा आगम का ज्ञान होना चाहिए, अभी आया। आगम कहने जो सिद्धांत पारसनाथ ने कहा है वही महावीर को कहना पड़ेगा, उसमें सुधार नहीं कर सकते। 8 कर्म होते हैं तो होते हैं, 148 कर्म होते हैं तो 14 गुणस्थान होते हैं तो ऋषभदेव भी कितने गुणस्थान कहे, और महावीर ने भी। इसलिए कर्म सिद्धांत को सीखने की ललक, रुचि बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल। पंडितों में तो अब कोई बचा ही नहीं, कोई विद्युत परिषद, शास्त्री परिषद में, सांगानेर संस्थान में भी कोई नहीं है ही नहीं, पढ़ाने वाला नहीं, पढ़ेंगे क्या। और लोगों ने उपयोग से रहित कर दिया, कर्म सिद्धांत की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि प्रवचन देने के लिए कर्म सिद्धांत की जरूरत नहीं है। 2-3 पत्रिकाएं पढ़ लो, और 2-3 जो अच्छे प्रवचनकार हों उनकी किताबें पढ़ लो, या उनकी कैसेट सुन लो। जिनके प्रश्नों की खूब विशुद्धि हो रही हो उनकी 2-3 कैसेट सुन लो, या उनकी किताबें पढ़ लो। लो साहब आई एम पंडित जी, और बीच में आत्मा आत्मा शब्द बोल दो, धन्यवाद बोल दो, बस। प्रवचन में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं है। प्रवचन एक वो कला है, जितना ज्यादा तुम सामने वाले को अपनी बात थोप सको थोपो, थोपना है उसमें, क्योंकि सामने वाला कुछ नहीं जान रहा है, इडियट। गांधी जी ने लिखा है, प्रवचन करने वाले को ये समझना चाहिए ये सब लोग मूर्ख बैठे हैं, हमारे बराबर कोई ज्ञानी नहीं है। ये मान के प्रवचन झाड़ दो, तालियां तालियां बजेंगी जम के, क्योंकि तालियां मूर्ख की सभा में सबसे ज्यादा बजती हैं। कोई सिद्धांत के उसमें तालियां बजा के दिखावे, कोई तरह क्या क्या बजाएगा, ऊपर से हवा उड़ रही है। पर ये जैन दर्शन की असाधारण विशेषता है। मैंने कहा ना, मैंने कभी इस प्रकार के शिविरों में कभी पढ़ाया नहीं, और पढ़ाता भी नहीं हूं मैं। मात्र कर्म सिद्धांत का नाम आते ही मैंने मन बना लिया कि कम से कम मैं कुछ पढ़ा पाऊं या नहीं पढ़ा पाऊं, लेकिन कर्म सिद्धांत में रुचि जरूर जगा दूंगा, रुचि जाग जाए, रुचि जाग जाए। और सबसे बड़ी खुशी और हुई कि महाराज लोगों ने बैठने का मन बना लिया, तो हमने कहा, फिर मुझे सगुन उठा लिया, मैंने कि अभी कर्म सिद्धांत डूबेगा नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी, देखो ऐसी गर्मी दोपहरी में भी सब बैठे हैं, हम लोग भी बैठे। कर्म सिद्धांत है एक ऐसा चीज है, जैन दर्शन में यदि किसी पंडित ने, मुनिराज ने, ब्रह्मचारी ने कर्म सिद्धांत नहीं पढ़ा तो मात्र दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए ही वक्ता बना है। ख्याति लेना, तालियां बजवाना
अरे क्या महाराज ने प्रवचन दिया, गजब हो गया। कुछ नहीं दिया, बुद्धू बनाया है। ये बताओ, ये सिद्धांत ग्रंथ का ज्ञाता, और सिद्धांत ग्रंथ का ज्ञाता है, फिर श्रोता हो और वक्ता हो, बोलो क्या मजा आएगा। है? श्रोता भी सिद्धांत ग्रंथ की ज्ञाता बैठे हो और वक्ता भी सिद्धांत का, फिर देखो प्रवचन का मजा। फिर प्रवचन की सही दार्शनिक बुद्धि निकलती है। दार्शनिक पंडित बैठे हो, दार्शनिक पंडित हो, फिर प्रवचन करने का मौका मिले, अरे अलग ही अलग होता है। सिद्धांत के ज्ञाता पंडित बैठे हो, उस समय प्रवचन करो, देखो कितना मजा आता है। इसलिए महाराज जी 1984 आचार्य जब वासनाएं करते थे, क्या हम लोग गर्मियों में भी बड़े शौक से बैठते थे, कहाँ मिलेगा ये तत्व। हिम्मत नहीं थी, नए नए लोग थे, फिर भी जैसे अरे ये तत्व बोल रहे हैं, कितना बढ़िया लगता था। और फिर विद्वान बोलते थे, आपने ये कहाँ से बोला। पंडित फूलचंद जी बोलेंगे, तुम अपने 1.5 चावल की खिचड़ी अलग से क्यों पका रहे हो। पीछे बोल देंगे, कौन से साथ में लिखा, उठाओ फलानी पुस्तक का फलाने पृष्ठ की फलानी लाइन, पढ़ो वहां पर। अरे हम लोग जगमगा जाते, एकदम यूं हो जाते थे, फलाने पंडित का फलाना प्रश्न उनको रटा हुआ था। एक से पढ़ो पढ़ो। मेरा कहना है कर्म सिद्धांत कम से कम, और कुछ पढ़ो नहीं पढ़ो, सारे भारत से मेरा कहना है, अभी भी सब लोग लाइव में सुन रहे हैं, यहाँ तो कम बैठे हैं, एक उमर सार के क्लास को हजारों हजारों लोग सुन रहे हैं। मेरे पास समाचार आ रहे हैं सबके। उनसे भी मेरा कहना है, कम से कम हर गृहस्थ स्वाध्याय बंधु गोमर सार को जरूर पढ़े, रटे, कंठस्थ करे। 4 किताबें हैं इसकी, 2 जीवकांड की और 2 कर्मकांड, और बल्कि अब तो 2 ही भाग हैं, जीवकांड और कर्मकांड। मान लो टीका वाला नहीं भी पढ़ो तो ये मूल सरल है, टीका वाला थोड़ा क्लिष्ट है कैसा पढ़ने की। तो इस प्रकार से 85 भेद। अजब मलेक्ष मणुए यदि भोग को भोग भूमि जे दो दो, भोग को भोग भूमि जे दो दो, सुर नर ये दो दो दो, सुर नर ये दो दो हरि, जीव समासा हो अनन्न उदी, जीव समासा अनन्न उदी। अजब मलेक्ष मणुए, अज है ना आर्य, और मलेक्ष खंड मनुष्य दोनों में। मनुष्य जो हैं वहाँ के मनुष्य में त्रियो दौ भोग भूमि कुभोग भूमि जहा यो दौ दौ, सुर नरे दौ दौ इति जीव समासा 98। कैसे हो गया है, आर्य खंड और मलेक्ष खंड के मनुष्यों में कितने जीव समास हैं, 3। कौन से, आर्य खंड में पर्याप्तक, निर्वृत्ति पर्याप्तक और पर्याप्त, ये 3 समाज पाए जाते हैं आर्य खंड में। आर्य खंड के अंदर ये 3 पाए जाएंगे। क्रम से लगाना, जैसे आर्य मलेक्ष मणुए तिदु 3 2 ऐसे लगाना। तिदु तिदु लिखा ना, तो ती को अलग करो, दू को अलग करो, यानी आर्य खंड में कितने हैं, 3। पर्याप्तक पर्याप्तक ये अब 53 के तो हो गए पूरे, कितने हो गए थे 53 के, 53 के जीव समाज कितने हो गए थे, 85 खत्म हो गए। अब मनुष्यों के चल रहे हैं। तो आर्य खंड में अपर्याप्तक जीव भी पाए जाते हैं। मनुष्य सम्मूर्छन मनुष्य हैं जो मनुष्य के शरीर में ही पाए जाते हैं। कुक्षी आदि में जहाँ पर अधिक पसीना आता है लेकिन वहाँ हवा नहीं पहुँचती है, जो जहाँ ज्वाइंट होते हैं, जैसे हाथ का ज्वाइंट है कुक्षी, पैरों का ज्वाइंट है, कमर के यहाँ रगों में ज्वाइंट है, जहाँ 2 ज्वाइंट हों वहाँ पसीना आता हो लेकिन हवा नहीं लगती हो, उन स्थानों पर ये सम्मूर्छन जीव उत्पन्न होते हैं आर्य खंड में। लेकिन मलेक्ष खंड की विशेषता देखो, मलेक्ष खंड में सम्मूर्छन मनुष्य नहीं होते हैं। क्या पता, ये बड़ी विशेषता है कि उनको पसीना नहीं आता, कि वहाँ के लोग वस्त्र नहीं पहनते। ये इसका कारण आज तक कहीं समझ में नहीं आया। किसी शास्त्रों में भी खुलासा नहीं किया
कि मलेच्छ खंड के मनुष्यों के शरीर में सम्मूर्छन मनुष्य क्यों नहीं होते। यहाँ तो बताए, बहुत बताए, और सबसे ज्यादा ये शरीरों में मनुष्यों के, तिर्यंचों के शरीर में नहीं होंगे, ये मनुष्य के शरीर में होंगे। और मनुष्यों में भी स्त्रियों के शरीर में सबसे ज्यादा सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं। अब मैं शास्त्र में लिखा तो बता दिया, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाना। चक्रवर्ती की जो प्रणालियां उसमें मलेच्छ खंड से आती हैं 32,000। अब वो मलेच्छ खंड से जब रहती, मलेच्छ खंडों में नहीं होता, मलेच्छियों में नहीं होता, ऐसा नहीं लिखा। अब वो जब यहाँ आ जाती हो तो यहाँ की व्यवस्था बन जाती होगी, यहाँ आने के बाद वातावरण बन जाता होगा। वैसे योनि स्थान मलेच्छ खंड में क्यों नहीं बनता है, ये बड़ी विशेषता है। वही चर्चा चल रही है, वही चर्चा चल रही है, चक्रवर्ती रानी। तो यहाँ आकर के उनकी उत्पत्ति सब बदल जाती है। जब वे वहाँ रहते हैं वातावरण में तो वहाँ जीव उत्पन्न नहीं होते, वहाँ का वातावरण ऐसा होगा, आगम में खुलासा नहीं, कह नहीं सकता। तो ये दो, एक विषयता भोग कुभोग भूमि, ये दो भोग भूमि और कुभोग भूमियों में भी अपर्याप्त निवृत्ति पर्याप्त, अपर्याप्त नहीं होंगे, पर्याप्तक और शुर, ये दो देव और नारकियों में भी पर्याप्तक और निवृत्ति पर्याप्तक है। जीव सवारी अडनौदी, यानी कितने हो गए? 98 जीव समाज किनके हो गए? मनुष्यों के। तो 85 तो हुए त्रियंशों के और 58 हुए, 98 किनके हुए? मनुष्यों के। मनुष्यों में सीधा लगा लेना, आर्य खंड के 3, मलेच्छ खंड के 2, भोग भूमि के 2, कुभोग भूमि के 2 और सुर और नारकियों के 2, ऐसे 98 लगा लेना। अब इसमें भेद करते जाना है जैसे पर लगाना है। गुरुदेव नमोस्तु। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मलेच्छ खंड में गुरुदेव समूर्छन जीव क्यों नहीं होते मनुष्य के? नहीं, ये 98 में 85 में मिलाना है, होती नहीं है इसलिए ना। जीव सवान 98 हुए ना, 85 में ये मिलाना है, मनुष्य के 98 नहीं। 85 त्रियंशों के और मनुष्यों के 9 तो 9 ही मिलाना। अपन ने गलत ले लिया, 98 मनुष्यों के नहीं है, 9 है, प्लस त्रियंशों के, टोटल कितने हुए? 98 हुए। हाँ, क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हमारा प्रश्न है कि मलेच्छ खंड में मनुष्यों के समूर्छन जीव क्यों नहीं होते? अब भैया वही तो मैं पूछ रहा हूँ, स्वभाव से। तो इसका श्रीमान शंकर समाधान कर दें, क्यों नहीं होते समूर्छन? मुझे ही पता नहीं तो मैं कैसे बता दूं, आगम में ही नहीं लिखा। बस इतनी कह सकता हूँ, उनके उत्पत्ति के लिए जो योनि स्थान चाहिए वो संभवतः वहाँ नहीं बनता होगा। महाराज जी, मृत शरीर में भी समूर्छन। अब जैसे है, आप कहें यहाँ दमोह में एप्पल का पेड़ क्यों नहीं होता? बोलो वातावरण नहीं है। अब ये क्या, तो अब कश्मीर में होते हैं, अब यहाँ सेव का पेड़ नहीं होता, तो यहाँ वातावरण नहीं है। ये समाधान है, आगम में हमें कुछ मिला नहीं। मृत शरीर में भी सम्मूर्छन जीव पैदा होने लगते हैं क्या? नहीं, जीवित शरीर में ही सम्मूर्छन होते हैं, मृत शरीर में नहीं, क्योंकि मृत शरीर में उनका योनि स्थान नहीं बनता है। सम्मूर्छन जीव दूसरे हो जाएंगे, मनुष्य सम्मूर्छन मृत शरीर में नहीं होते। जीवित शरीर के अंदर उसमें स्पष्ट लिखा है पसीना, पसीने की जो गंध है उसी गंध में वो जीव उत्पन्न होते हैं। मृत शरीर में पसीना होता नहीं है। नहीं, 48 मिनट के अंदर उस पर बोला गया है कि उसको उनकी उम्र ही मुश्किल से 2 मिनट की है, क्योंकि एक मुहूर्त में जो संगी पंचेंद्री मनुष्य हैं 24 भाव धारण करता है। 24 भाव एक मुहूर्त में। निगोदिया जीव तो बहुत करते हैं, लेकिन जो संगी पंचेंद्री मनुष्य है एक मुहूर्त में 24 भाव धारण करते हैं। उसकी अपेक्षा से अधिकतम एक जीव 2 मिनट का हो सकता है बस। पर्याप्त की क्या परिभाषा होगी? पर्याप्त का अर्थ है जो जन्म लेके आया है अपना पूरा शरीर बनाएगा, पूरी इंद्रियां बनाएगा, बनाने के पहले नहीं मरेगा।
और महाराज जी लब्धि पर्याप्त और निवृत्ति पर्याप्त। लब्धि पर्याप्त कोई जीव वहीं से आया है, छोटी सी आयु लेकर अपने शरीर को पूरा निर्माण किए बिना ही मर जाएगा। कुछ भी मटेरियल निर्माण इकट्ठा कर नहीं पाया, मर गया। निवृत्ति पर्याप्त है, बनाना चालू कर दिया है, अभी बनाया नहीं है लेकिन नियम से बनाएगा। असंगी पंचंगी में समूर्छन नहीं होती। मनुष्य संगी होता नहीं है। तिरंचों में तो हाँ तो होते ना समूर्छन, आया ना अभी। जलचर नभचर आदि इन सब में समूर्छन और गर्भज भेद होते। अभी पहली गाथा पर मनुष्य नहीं पाए जाएंगे। तिरंचों में समूर्छन तो पाए जाते हैं, किल्ली वगैरह लगी रहती ना गाय को, लेकिन वो मनुष्य नहीं है। शंखावत वजोगी शंखावत जोगी कुमुन्नय वंशपत जोणीय तत्थव शंखावते नीमाहु विवज्यते गभ्भो। अब इसी जीव समास नाम के दूसरे अधिकार में ये कहते हैं इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। जो आपने कहा ये मनुष्य बन रहा है, ये ऐसा बन रहा है, यहाँ भावों की प्रधानता नहीं है। कर्म सिद्धांत में ये नहीं कहा जाएगा किस भाव से कैसे बनते हैं, यहाँ ये बनाएगा ये जीव वहाँ कैसे उत्पन्न होता है। तो 3 प्रकार के अभी तक कितने जीव बताए गए, सारे जीवों को। अब इनमें शंखावत जीव जो गर्भज जीव हैं, वे गर्भज जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं, कैसे स्थान में होते हैं। तो योनि उत्पत्ति के स्थान, जोनि किसे कहते हैं, उत्पत्ति का स्थान। वो 3 प्रकार की होती, शंखावर्त जोनि, कूर्म जोनि, वंशपत जोनि। शंखावत यानी संख्यावर्त, कुंभ यानी कूर्म उन्नत, और वंशपता। तथ्य संख्यावत्ते नीमादु विभजते गर्भो। और जो संख्यावर्त योनि होती है उनके गर्भ नहीं ठहरता है। जो स्त्रियां बांझ होती हैं उनके योनि संख्यावर्त। संख्यावर्त यानी जहाँ बच्चा ठहरता है, आप लोगों की भाषा में बच्चा दानी बोलते हैं। तो बच्चे दानी का आकार शंख के समान होता है। अब शंख में अपन कितना ही पानी डालो कहीं ठहरने वाला नहीं है। तो जिनकी बच्चादानी शंख के समान होती है उनके गर्भ नहीं रहता है, ऐसा महाराज का पूजनमी चंद महाराज का कहना है। सभी आचार्य मानते हैं। कुम्मुन जोनिये तेरा दुबिहे चक्रवर्तीय रामा भी जायन्ते शेषाये शेष सगे जनो। इससे विपरीत कूर्म कछुए के समान। कछुआ देखा, पीछे की उसकी पीठ उठी हुई रहती है, ऐसे ही किन्हीं जीवों माताओं की बच्चादानी कच्छप के समान होती है। बच्चादानी है जहाँ बच्चा पलता है, बड़ा होता है। इनका कितना भी प्रयास करो इनका कभी गर्भपात नहीं हो सकता। गिर जाए, पड़ जाए, कुछ भी कर लो आप, कोई मारने की दवाई खा ले, कुछ, वो गर्भपात होगा ही नहीं। इस ढंग की उनकी को नहीं होती है कि कभी उनके गर्भपात नहीं होते हैं। कैसी माताओं की होती है, ऐसी माता को तीर्थंकर की माता। तीर्थंकर की माता की बच्चादानी कैसी है, कूर्म कछुए की अनुसार। और चक्रवर्ती की माता, अर्धचक्री की माता बलरामा, रामा यानी बलभद्रों की, यानी 63 लाख पुरुष सभी आ गए। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, पृथ्वीनारायण और द्विविध चक्री लिखा ना। द्विविध चक्री का अर्थ क्या, अर्ध चक्री और पूर्ण चक्री। रामायण बलभद्र, सभी हो गए हैं ना। हाँ हो गए, तीर्थंकर, चक्री, बलभद्र, रामायण, नारायण सब हो गए।
यानी जितने 63 साल का पुरुष हैं, सबकी माताओं का जन्म जो योनि स्थान है गर्भ में, वो कछुए के समान होता है। देखो कितना पुण्य लेके आए कि ऐसी माता मिली कि कभी भी किसी भी अपेक्षा में गर्भपात होने का डर नहीं, कोई बेड रेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं तो तुम लोग कहते ना, अरे भाई गड़बड़ मत करना, हाँ पैर फिसल गया, गर्भपात हो गया, गिर गई, पड़ गए, हो जाए। इनका नहीं होता, वे भी पुण्यात्मा जीव है। वो तीर्थंकर की माता को है नहीं, वो स्पष्ट रूप से महापुराण में जिनसेन स्वामी ने लिखा, ये तीर्थंकर के माता की विशेषता है कि उनका तीर्थंकर आने के बाद उनके पेट में वृद्धि नहीं होती, बल्कि इतना कि पेट की जो त्रिबली होती है ना, आहार जब नहीं करो भूखे आहार में पेट में वो बढ़ जाती ना, क्या बोलते हैं त्रिबली, वैसी माता की त्रिबली भी नष्ट नहीं होती। तभी माता को संदेह हो गया कि क्या लोग तो कह रहे हैं कि इतने महीने आए हुए गर्भ में, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, हिलता ही डुलता नहीं है। तो ऐसी एक कहानी आती है। महाराज जी, ये ब्रज के समान होती है महान पुरुषों की माताओं की, यानी वो महान पुरुष जो माताएं होती है ब्रज के समान होती है योनि, क्या ब्रज के समान, ब्रज कठोर नहीं, कठोर वठोर से कोई मतलब नहीं है, होती है तो चमड़ी की है तो हाँ, लेकिन ओम शांति, हाँ उनकी चमड़ी में कठोरता तो रहती है कि वो छेदन भेदन को प्राप्त नहीं हो सकती। अब तीसरी योनि कौन है? वंशवत। रामा अपनी च जायन्ते है। अन्य का निषेध नहीं है। अच्छा ठीक है, अच्छा प्रश्न है। यानी कूर्म ओनी इन 63 सलाका पुरुषों की माताओं की होगी, लेकिन अन्य का निषेध है, सो बात, लेकिन इनकी तो होगी। इनका नियम है अन्य के भी अपी शब्द या जायन्ते, अन्य की भी हो सकती है, हाँ, कोई बाधा नहीं। ऐसा आता है कई स्थानों पर, जो सामान्य महापुरुष शेठ सुदर्शन सुकौशल के संबंध में चरित्रों में आया है कि इनकी माता की कूर्म योनि थी। हनुमान के संबंध में आता है कि वर्णन में कि उनकी माँ सासू ने गर्भावस्था में इतनी लातें मारी, सामान्य स्त्री होती तो गर्भपात हो जाता, और इतनी यातनाएं, इतना भ्रमण किया, इतना भय, शेर सामने आ गया, और शेर सामने आए इतने डर में तो डर करके भी गर्भपात हो जाता है। तो न होने से वहाँ ऐसा वर्णन आता है, लगता है कि हनुमान की माँ की योनि कूर्म योनि थी, तभी तो इतने लाते मारने के बाद, इतने संकट आने के बाद भी हनुमान जी का गर्भपात नहीं हुआ, ऐसा वर्णन आता है। जम्मम खलु सम, हाँ, जरूरी नहीं है ना, कंपल्सरी नहीं है, नियमानक नहीं है कि नियम से ऐसा हो। 63 साल का पुरुष नहीं थे ना उसमें। जम्मम खरुषम, सीता के संबंध में लव कुश में यही आता है। हाँ। लव कुश इतने भयानक वन में रही, इतने संकट हुए, तो भी उनकी आया, उनकी इस प्रकार की माता की योनि ऐसी थी कि वह गर्भपात को प्राप्त नहीं हुए। जम्मम खलु समुच्छन्न, जम्मम खलु समुच्छन्न, गव्वोवादाहोदित जोणी, गव्वोवादाहोदित जोणी, सचित सीद सौंड, सचित सीद संबुड़, शेदर मिश्राय पत्ययम, शेदर मिश्राय पत्ययम, यपत्ययम। अब जन्म उनके आधारभूत जो योनियां हैं, कहते हैं जम्मम खलु समुच्छन्ना, जो समूर्छन जीव हैं और गब्भज हैं, उपाद हैं, ये जो योनि कहीं 3 प्रकार, तो ये तो योनि कह दिया। अब इनमें कितने प्रकार के जीव जन्म लेते हैं? सम्मूर्छन, गर्भज और उपाद वाले होते हैं। अब इनमें भी कैसी होती हैं? सचित, शीत, उष्ण, सौंड यानी समृत, इधर उल्टा, सचित यानी अचित। देखो ये विषय बहुत अच्छा है। जहाँ जीव जन्म लेता है वो स्थान सचित है कि अचित है? सचित कितने कहते हैं? जहाँ पहले से ही जीव जंतु पाए जाते हैं,
त्रस जीव पाए जाते हैं। सचित्तपना हमारे यहाँ त्रस जीवों से होता है। जहाँ जीव जन्म लेता पहले से ही त्रस जीव हैं, वहाँ उसको सचित्त बोलते हैं, उससे रहित होता है। कई ठंडी योनियाँ होती हैं, शीत में ही जन्म लेते हैं जीव। कितने जीव है जो ठंड में बर्फ में जन्म लेते हैं। बर्फ को अभक्ष क्यों कहा? क्योंकि कुछ जीव शीत में ही कहते हैं, उष्ण वाले भी होते, अग्नि में भी जन्म होता है जीवों का। अग्नि में देख लो जीव जन्मते हैं। आप अग्नि जला रहे हैं तो उसमें आकर जीवों ने जन्म लिया कि नहीं? अग्नि का है सही। तो उस प्रकार उसने फिर समृत योनि, समृत योनि कहलाती है, हमें योनि स्थान देखने में नहीं आता है। विवृत योनि जो खुली योनि है सबको देखने में आती है। मिश्र, सचित अचित, शीत उष्ण, समृत विवृत, इस प्रकार की योनियों का भेद जानना चाहिए। पोतत जरायुज अंडज जीवाणम गभ्य देवी निर्याणम उपादम शेषाणम समुच्छनयम तु निर्दिष्टिम। ये विषय सरल है, सामान सबके लिए है, सामान पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। कितने प्रकार के गर्भज कितने प्रकार के हैं? पोतज, जरायुज और अंडज, ये तीनों गर्भ से ही उत्पन्न होते हैं। गर्भ से उत्पन्न होने का अर्थ है, गर्भ का अर्थ क्या है? स्त्री पुरुष के संयोग से जो उत्पन्न होते हैं उन्हें गर्भज कहते हैं। मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी। तो ये सब तीनों मानना। जीवाणाम गभ्भम, ये तीन प्रकार के गर्भ के हैं। देव निरयाणाम उपवादम, देव और नारकियों का उपपादपन होता है। शेषाणम समुच्छनयम, देव नारकी और इनको छोड़ करके शेष का जन्म कैसे है? सम्मूर्छन है। उपवादे अच्युतम गब्बे मिस्सम दुहोदिशम मुच्छे सच्चित्तम आचित्तम मिस्सम च होदिजोणि हु। उपाद पद जो है अचित होता है। जहाँ देव लोग नरक लेते हैं, नारकी लोग, वहाँ त्रसजीव होते ही नहीं। स्वर्गों में त्रसजीव है ही नहीं, नारकों में त्रसजीव है नहीं, इसलिए वहाँ उनकी अचित योनि होती है। उनके शरीर में भी कोई कीड़े मकोड़े नहीं पाए जाते हैं। और गर्भ जो है, गर्भ वालों की मिश्र योनि होती है। मिश्र यानी सचित और अचित दोनों प्रकार के योनि में जीव जन्मे। सचित में भी नहीं जन्मेगा, अचित में भी नहीं जन्मेगा, ऐसे। तथा सम्मूर्छन जन्म की सचित अचित मिश्र तीनों प्रकार की योनि होती हैं। सचित भी है, अचित भी है और मिश्र भी है। ये कौन है? सम्मूर्छन जीव होते हैं। ओवादेशीदशनम शेषे शीदूषण मिश्रयम होदी ओवादे यक्षेषु सौंडवेलेषु वियुलं तु। उपाद में सचित अचित की अपेक्षा तो क्या हो गया? देव जहाँ जन्म लेते हैं, नारकी जहाँ जन्म लेते हैं, वहाँ कोई जीव नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जब वही शीत उष्ण की बात आएगी तो उपाद पद में भी शीत और उष्ण दोनों योनि हैं। इसका उदाहरण क्या है? नारकी। क्योंकि कुछ नरकों में ठंड है, कुछ नरकों में गर्मी है। तो जहाँ गर्म नारकी गर्म है, मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता है। तो वहाँ अग्नि का है। अब महाराज जी नरकों में अंधेरा है तो स्वर्गों में क्या है फिर? क्योंकि वहाँ तो ज्योतिष ठीक है, वो तो हम पढ़ नहीं रहे कारण से, संकोच के कारण नहीं पढ़ रहा। अब क्या होता है सुने, नीचे भी लिखा है, देखो जो आकाश वाले में, और इसका बड़ा विस्तार से वर्णन किया है भगवती आराधना में। सचित अचित कैसे होता है? क्योंकि स्त्री के अंदर जब जहाँ बच्चे का जन्म होता है, आजकल डॉक्टर लोगों से पूछना आप लोग, जिसे
डिम्ब बोलते हैं, वो डिम्ब स्थान नियम से सचित होता है। वहाँ पहले से ही असंख्यात त्रस्त जीव उत्पन्न रहते हैं। मनुष्य का जो शुक्राणु होता है वह अचित होता है। मनुष्य के शुक्राणु में कोई प्रकार का जीव नहीं पाया जाता और रज में पाया जाता है, और इसलिए उसको मिश्र योनि बोलते हैं। इस अपेक्षा से जानना, और यही प्रोसेस सब में चलती है, जिसे आप लोग कुल और जाति बोलते हैं। जैसे विज्ञान बोलता है नर मादा से उत्पत्ति होती है, तो आप गेहूं में कैसे नर मादा लाएं, मक्के में कैसे? तो एक ही बीज के अंदर हमने इसका प्रैक्टिकल की देखा। उदयपुर के हम जहाँ लोग जहाँ थे वहाँ कृषि विज्ञान था, तो हम शौच के लिए जाते थे, तो वहाँ के प्रोफेसर आते थे, तो हमने कहा भाई आप लोग वनस्पति में नर मादा कैसे मानते हो? तो उन्होंने कहा महाराज जी नर मादा कोई स्त्री पुरुष नहीं है, जाति है। एक मक्के के दाने के अंदर जो आटा है वहीं दोनों प्रकार के कण हैं। जैसे ही दाना आपने बोया और पूरा पेड़ बड़ा हो जाता है, उसी के कुछ भाग ऐसे होते हैं जिसे पराग बोलते हैं। वह पराग जो है वह कुल कहलाता है, और वो पराग बरसता है। अब जैसे उदाहरण के रूप में उन्होंने बताया हमें कि ये मक्के का पेड़ है, पौधा है, अब उसमें ऊपर जाकर के फूल होता है पराग, वो पराग जाकर के पूरे पेड़ में बरसाता है। अब पूरे पेड़ में जहाँ उस गंठे की गांठ होती है, गांठ, वो गांठ के यहाँ यदि वो पराग गिर जाता है वहीं से भुट्टा निकल आता है। और बहुत बड़ा अनुसंधान केंद्र है कृषि विज्ञान का। घंटों घंटों हमने इस बात को वहाँ देखते थे और वो प्रैक्टिकल करके बताते थे कि देखो इस पेड़ ने सिंचन किया, उस पेड़ के अंदर 6 गांठें थी, लेकिन 6 गांठों के यहाँ पर वो पराग नहीं गिरा। जिस गांठ पे गिरा वहीं पर जाकर के भुट्टा फूल आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि जो गिर रहा है वो पुरुष जाति है, कुल है, और जहाँ गिरा है वो स्त्री जाति के परमाणु वहाँ विद्यमान हैं। ऐसा पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, सब में लगा लेना चाहिए। और मनुष्यों की उत्पत्ति के संबंध में सबसे बढ़िया वर्णन मिला है 2000 वर्ष पहले का ग्रंथ है भगवती आराधना। आपके डॉक्टर तो आज हुए, विज्ञान तो आज हुआ, हमारे यहाँ तो हजारों साल पहले भगवान ने अपने केवल ज्ञान से जानकर बताया। महाराज जी जो कर्णाटबत्ती जो टीका है उसमें ऐसा लिखा है कि माता के उदर में रज और वीर अचित्त होते हैं, लेकिन सचित आत्मा के साथ संयोग होने के साथ नहीं, ये सब कल्पना मात्र है, किसी पंडित का सोच है। ऐसा कुछ पंडितों ने अर्थ निकाला है, ये आगम बाह्य है, इसका खंडन बहुत बार हो चुका है। आगम में ऐसा नहीं, ये तो वो कहते हैं आत्मा के परिणामों सचित्तपना इससे नहीं बनता है, सचित्तपना बनता है त्रस्त जीवों से। आप सचित्तपना ही पहले बनाना चाहिए, आत्मा के प्रदेश हैं इसलिए सचित्तपना नहीं है, वो उन्होंने आगम के वचन नहीं है। महाराज जी नरकों में तो ठंड गर्म होती है, वहाँ उत्पात सैया तो समझ में आती है, लेकिन स्वर्गों में तो एक सा वातावरण होता है, और वहाँ उत्पात सैया है, वहाँ कैसे होता होगा जन्म कर? वहाँ शीतोष्ण मिश्र भी तो है ना, मिश्र भी तो है, सचित शीतोष्ण समशीतोष्ण होता है वहाँ पर। ये लिखना है ना उपादे शीत उष्णम शेषे शीत उष्ण मिश्रम, मिश्र को भी तो ले रहे हैं, उपाद जन्म में शीत और उष्ण दोनों प्रकार के होते हैं। शेष गर्भ में सम्मोचन में शीत उष्ण मिश्र तीनों योनियाँ होती, तो वहाँ भी शीत उष्ण है। कुछ विमान बर्फ के आश्रित हैं, कुछ विमान वायु के आश्रित हैं, कुछ विमान जल के आश्रित हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। सचित्र है ना 8 प्रदेशों के जीवों से रहे थे। देखो यहाँ लिखा ना माता के सचित्र जो पिता के अचित वीर के मिलने पर सचित्र अचित मिश्रयोनि बनती है, नीचे लिखा है। भगवती आराधना में भी यही है। हाँ आत्म वो सचित की परिभाषा यही है, जीव सहित स्थान को सचित बोलते हैं। सचित है ना जीव, ठीक। गभज जीवाणम पुनः ऊपर हो गया, पूरा अर्थ हो गया। शेष गर्भ जीव में सम्मोचन शीत उष्ण तीनों होने पाने। उपार्जन वालों में ये तथा एक इंद्रिय जीवों में योनि समृद्ध योनि अपेक्षा और देख लें। सौंड बीलेशु व्यूलम तुहु, उपाद पद जन वालों में जो योनि है वो खुली हुई योनि रहती है,
जैसे उत्पाद पर वाले जहाँ जन्म लेते हैं उनका खुला एक ऐसा खांचा बना रहता है, उसी में आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं, बंद नहीं रहता। और सम्मूर्छ एक इंद्रिय जीवों की भी योनि समृत होती है, विकलेंद्रियों की यानी विवृत होती है। मतलब ये एक इंद्रिय और देवों की योनि कैसी है? समृत, ढकी हुई रहती है, डिब्बे में पैक रहती है। और विकलेंद्रियों की योनि क्या होती है? विपरीत यानी खुली, जहाँ कहीं भी जन्म जाते। गब्बर जीवाणम पुण्य मिस्समनी मेण होदि जोणी हो, मिस्समनी मेण होदि जोणी हो, समुच्छन पच्छखे समुच्छन पंचखे बेले बाबी जोणी हो, लंबा जोणी हो। गर्भज जीवों की योनि नियम से मिश्र होती है। गर्भज यानी अभी कह दिया, समृद्ध विवृत की अपेक्षा भी मिश्रित है। कुछ भाग देखने में आता है, कुछ भाग देखने में नहीं आता है गर्भज जीवों का। पंचेंद्रिय सम्मूर्छन जीवों के विकलेंद्रियों की तरह विवृत योनि होती है, लेकिन सम्मूर्छन जीवों की सभी की विवृत योनि होती है। विवृत और समृद्ध समझ गए ना? जैसे कि गर्भज जीवों की है तो योनि का कुछ भाग देखते हैं, डॉक्टर लोग देखते हैं, तभी तो ऑपरेशन होता है, लेकिन कुछ अंदर का भाग जो है वह देखने में नहीं आता, तो इसलिए मिश्र कह दिए जाती है। सामान्य एवं नवजोनियो हवंति वित्थारे, नवजोनियो हवंति वित्थारे, लक्षाण चतुर्सीधि, लक्षाण चतुर्सीधि, जोनियो होंति नियमेन, जोनियो होंति नियमेन। अब यहाँ सामान्य से जो है नव योनि होती हैं, विस्तार से कितनी हो गई? लक्षाण 84 लाख योनियां हैं। जोनियो होंति नियमेन यानी सामान्य से तो कितनी हुई? 9, और इसी का विस्तार करेंगे तो 84 लाख हो जाएंगे। अब ये 84 लाख कैसे होंगे आगे कल बता देंगे।